चलो, कल क्या पढ़ लिया था बच्चों अपन ने? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई स्मॉल एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इन केस को ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देन सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। यहाँ तक का क्लियर है आप लोगों को? अब अपन सीखेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की अपन प्रॉपर्टी सीख रहे हैं बच्चों। रेंज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो रेंज और मीन डेविएशन 0 होता था। तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी रेंज और मीन डेविएशन की क्या थी? इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। सेम प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की भी है, बातें नहीं? सेम प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की भी है कि इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाएगा। अब ये मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अपन रेंज और मीन डेविएशन में सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों रेंज और मीन डेविएशन की? इट इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की है। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज इफेक्टेड बाय change of scale in the same ratio। स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज ऑफ ओरिजिन में चेंज होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड स्केल का मतलब क्या होता है बच्चों? स्केल का मतलब होता है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये भी मुझे नहीं लगता मुझे प्रैक्टिकल करवा के दिखाने की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड डेविएशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का उसको सेम रेशियो में फ़र्क पड़ेगा। ये तीन तो वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेंज की सीखी थी और जो मीन डेविएशन की सीखी थी कि अगर सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट तो रेंज और मीन डेविएशन 0 तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0। इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाता है? मॉडुलस ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाता है। एंड standard deviation is not affected by change of origin but they are affected by change of scale in the same ratio। स्टैंडर्ड डेविएशन को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में चेंज होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चेंज होने की वजह से उसको सेम रेशियो में फर्क पड़ता है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं? अब फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की, दैट इज कंबाइंड या फिर पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड या पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। n1 एंड n2 क्या होते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज। S1 एंड S2 क्या होते हैं आपके? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। D1 का मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन माइनस कंबाइंड अर्थमेटिक मीन और D2 का मतलब सेकंड अर्थमेटिक मीन माइनस कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। आप लोगों को पता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था? n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। n1 and n2 are the number of terms of the first series and second series, and x bar 1 and x bar 2 are the arithmetic mean of the first series and second series।
ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है कंबाइंड एसडी का, भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपन इसका। इफ अगर अगर मुझे फर्स्ट मीन बराबर सेकंड मीन दे रखा है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। ये जो d1 वाली जो टर्म्स हैं ये पूरी हट जाती हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट मीन इक्वल्स टू सेकंड मीन दे रखा है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब कैसा क्वेश्चन आता है कंबाइंड या पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे दे रखा है अर्थमेटिक मीन, और मुझे दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फर्स्ट सीरीज का और ये सेकंड सीरीज का। नंबर ऑफ टर्म 10, इसका अर्थमेटिक मीन 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.4। नंबर ऑफ टर्म 12, इसका अर्थमेटिक मीन 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 4.66। ये दे रखा है मुझे डेटा, और उसने कहा आप कंबाइंड या पूल्ड एसडी निकाल कर बताओ। तो बच्चों कंबाइंड या पूल्ड एसडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2। चलो फॉर्मूले में पुट करो। n1 नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज कितना है 10, s1 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3.4 का स्क्वायर प्लस n2 कितना दे रखा है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 4.66 का स्क्वायर प्लस n1 कितना दे रखा है 10। अब मुझे d1 दे नहीं रखा, तो मुझे d1 निकालना पड़ेगा। तो d1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट मीन माइनस कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। मुझे कंबाइंड भी दे नहीं रखा, मुझे खुद से निकालना पड़ेगा। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। n1 10, अर्थमेटिक मीन कितना है उसका 20 प्लस n2 कितना है 12, उसका अर्थमेटिक मीन कितना है 25 अपॉन 10 प्लस 12। सॉल्व करके बताओ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आएगी। 10 इंटू 20 m प्लस 12 इंटू 25 m प्लस MRC डिवाइडेड बाई 22, 7272। ये आ रहा है सबका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब d1 कैसे निकलेगा बच्चों, फर्स्ट मीन माइनस कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट मीन कितना था 20 माइनस 22.7272, कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 2.7272 आएगी ये d1 की वैल्यू। तो ये लिख दिया, इसका d1 का क्या कहता है ये स्क्वायर प्लस n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे क्वेश्चन में 12, d2। अब ये d2 निकाल लो, d2 क्या कहता है, सेकंड मीन में से आप कंबाइंड अर्थमेटिक मीन माइनस कर दो। सेकंड मीन कितना था मेरा 25, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कितना था 22.7272। तो निकाल कर बताओ मुझे d2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.2728। तो d2 कितना है 2.2728 का स्क्वायर अपॉन इन सब के नीचे क्या है n1 प्लस n1 की वैल्यू 10 प्लस 12। अब इस कैलकुलेशन को पूरी को अपन एक साथ कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, पूरी कैलकुलेशन एक साथ कैलकुलेटर पे करनी है। 10 इंटू 3.4 इंटू 3.4 उसको किस में डालकर छोड़ दो m प्लस 12 इंटू 4.66 इंटू 4.66 उसको किस में डालकर छोड़ दो m प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 10 इंटू 2.7272 इंटू 2.7272 उसको किस में डालकर छोड़ दो m प्लस, 12 इंटू 2.728 इंटू 2.728 उसको किस में डालकर छोड़ दो m प्लस, फिर क्या दबा दो MRC डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल्स टू दबाने के बाद जो अंडर रूट करना, और फिर अंडर रूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कंबाइंड एसडी की वैल्यू कितनी आएगी 4.9537। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 4.9537 आ गई। तो बच्चों कंबाइंड या पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। n1 and n2 are the number of terms of the first series and the second series. s1 and s2 are the standard deviation of the first series and the second series.
D1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट मीन माइनस कंबाइंड मीन, और D2 का मतलब क्या होता है, सेकंड मीन माइनस कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे फर्स्ट मीन इक्वल्स टू सेकंड मीन दे देगा तो बाय डिफॉल्ट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। क्लियर है, समझ में आ गई फोर्थ प्रॉपर्टी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक चीज ध्यान दो, अपन ने जब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था तो वहां पे मैंने कंबाइंड मेजर दो जगह पढ़े थे, एक तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन और एक कंबाइंड हार्मोनिक मीन। तो वो वहां मेंशन करेगा कंबाइंड मीन निकालो, मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, या कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालो। अपन डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, डिस्पर्जन में कंबाइंड या पूल्ड मेजर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है, ना रेंज में पढ़ा, ना मीन डेविएशन में पढ़ा, ना ही अपन क्वार्टाइल डेविएशन में पढ़ेंगे जो इसका नेक्स्ट मेजर है। तो कंबाइंड या पूल्ड मेजर किसके अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वैसा दे सकता है, फाइंड आउट द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप ये निकाल लोगे। वो कह देगा फाइंड आउट द कंबाइंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम नहीं लिखा, उसने कहा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोई भी उसका कंबाइंड निकालो। तो किसका निकालेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का ही निकालेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में ही कंबाइंड होता है और किसी में कंबाइंड नहीं होता है। क्लियर, तो चाहे वो कंबाइंड एसडी बोले, चाहे कंबाइंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन या पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोले, आप हमेशा कौन सा मेजर निकालेंगे, कंबाइंड एसडी ही निकालेंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं अपन। चार प्रॉपर्टी सीख चुके स्टैंडर्ड डेविएशन की। फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी ज्यादातर कहाँ काम आती है, फॉर एग्जाम्पल 2468 का सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आया, सपोज, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ माइनस के 2 से, तो ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब मैं कहूँगी 2 में ऐसा क्या करूँ कि -1 आ जाए, तो आप कहोगे मैडम डिवाइड बाय -2 करो, डिवाइड बाय -2 करो तो -1 आ जाएगा। मैं 4 में ऐसा क्या करूं कि -2 आ जाए, तो डिवाइड बाय -2 करो। -2 इज द चेंज ऑफ स्केल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो नई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन आप क्या करोगे, 4 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज -2। अब ऑप्शन में क्या क्या होगा, -2, ऑप्शन में होगा 2। 99% बच्चे किसको टिक लगा लेते हैं, -2 को। क्यों, क्योंकि ये तो चेंज ऑफ स्केल वाली प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड हो रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, और चेंज ऑफ स्केल, स्केल में कितना चेंज हो रहा है, डिवाइड बाय -2। तो इसीलिए आंसर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। बट बच्चों ये आंसर गलत है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि उसके साथ मुझे ये वाली प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मेरा आंसर -2 आ रहा है, फिर भी मैं किस पे टिक लगा के आऊंगी, +2 पे टिक लगा कर आऊंगी। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे वो आ ही क्यों ना रहा हो। किसी भी मेथड से अगर आंसर भी आ रहा है तो भी अपन उसको नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला ही टिक लगाकर आएंगे। क्लियर है ये प्रॉपर्टी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है √n² - 1/12। सपोज उसने कह दिया फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अपन अगर इस मेथड से निकालते तो मुझे बहुत समय खर्च हो जाता, ये जो मेथड था। इसीलिए जब n नेचुरल नंबर्स होते हैं तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n² - 1/12। n की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7² - 1/12। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2।
समझ में आ गया? तो अगर n नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। क्लियर? देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे दो वैल्यूज दे रखी हो, सपोज मुझे दे रखा है 10 और 20, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस a माइनस बी बाय 2। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब 10 माइनस 20/2, तो ये -10 आता, -10 को +10 बना दिया, क्योंकि मॉड्यूलस साइन लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसी चीज को रीड किया जा सकता है, हाफ ऑफ रेंज भी रीड किया जा सकता है। हाफ ऑफ रेंज, देखो रेंज का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो चाहे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करूं, चाहे स्मॉलेस्ट माइनस लार्जेस्ट करूं, मतलब सेम होता है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क आता है। तो यहाँ पे यही कर रहे हैं अपन, a माइनस बी, और उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसीलिए अपन इसको फॉर्मूले को रीड कैसे किया जा सकता है? हाफ ऑफ दी रेंज भी रीड किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली अगर अपन को दो ही वैल्यूज दे रखी हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? मॉड्यूलस a माइनस बी बाय 2। और इसी फॉर्मूले को क्या रीड किया जाता है बच्चों? हाफ ऑफ द रेंज। ये अपन से एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि दो वैल्यूज दे रखी हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वहां पे एक जगह वो लिख कर देगा स्टेटमेंट हाफ ऑफ द रेंज, एक जगह लिख कर देगा ट्रिपल ऑफ द रेंज, एंड सो ऑन, कुछ 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 लिख कर देगा। तो आपको किस पे टिक लगा कर आना है? हाफ ऑफ द रेंज। क्लियर? तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। एक प्रॉपर्टी और है स्टैंडर्ड डेविएशन की जो नोट्स में लिखी हुई है, वो एज इट इज याद करनी है, उसको अपन को कोई डेरिवेशन नहीं सीखना। उसमें इज इक्वल्स टू आंसर कितना आता है? 1। इफ ए इज द मीन ऑफ एक्स, बी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो ऐसा कुछ दे रखा है, इफ ए इज द मीन ऑफ एक्स, if b is the standard deviation of x, then standard deviation of x minus a by b की वैल्यू कितनी होगी? 1। ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आपको यहां तक तो वो लिख कर देगा एमसीक्यू में, फिर पूछेगा इसकी वैल्यू कितनी है? 1, -1, 0 या नन ऑफ द अबव। तो आंसर किस पे टिक लगाना है? 1 पे टिक लगाना है। तो टोटल ये 8 प्रॉपर्टीज होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। अपन एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली स्टैंडर्ड डेविएशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0। सेकंड प्रॉपर्टी, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप, अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाता है? मॉडुलस ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाता है। Third property, it is not affected by change of origin but it is affected by change of scale. Origin का मतलब क्या होता है? addition and subtraction, and scale का मतलब क्या होता है आपका? multiplication and division. फोर्थ प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी? दैट इज कंबाइंड या फिर पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी? स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर अपन को सिर्फ दो वैल्यूज दे रखी हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड्यूलस a माइनस बी बाय 2। अगर n नेचुरल नंबर्स दे रखे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। देन अगर a मीन है x का, b स्टैंडर्ड डेविएशन x का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस a बाय b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 हो जाएगी। यहाँ तक का कहाँ दिया हुआ है? वही तो मैंने बताया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? हाँ बता तो दिया। अगर फर्स्ट मीन बराबर सेकंड मीन हो, दोनों इक्वल हो, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। यहाँ इक्वल्स टू लिख दो, x2 इज इक्वल्स टू x1, यहाँ माइनस लिख रखा है नोट्स में, इक्वल्स टू लिखो। यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज और सीखो, देखो
अगर वो मेरे से पूछता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स, तो मैंने बताया था जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं वो कंपैरिजन के लिए काम में लिए जाते हैं, कि अगर मुझे दो चीज़ों के बीच में कुछ भी कंपैरिजन करना हो तो कौन से मेजर्स यूज में लेती हूँ, रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव में भी बच्चों कौन से काम में लेते हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर मुझे पूछा जाए कौन सी फैक्ट्री के वेजेस ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, सपोज मुझे दो फैक्ट्री का डेटा दे रखा है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, और मेरे को कहा कौन सी फैक्ट्री का डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सी फैक्ट्री के वेजेस ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब जिसमें वेरिएशंस क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो जिसका सीवी लेस होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगी। आप ए का भी सीवी निकाल लोगे, बी का भी सीवी निकाल लोगे, और जिसके सीवी की वैल्यू छोटी आएगी वो ज़्यादा कंसिस्टेंट फैक्ट्री हो जाएगी। कई बार वो मुझसे पूछता है कि कौन सी फैक्ट्री के वेजेस ज़्यादा वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब ज़्यादा वेरिएंट, ज़्यादा डिफरेंसेस किसके अंदर हैं, तो जिसका सीवी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएंट होगी। ये लाइन नोट्स में लिख लो, ये कहीं भी लिखी हुई नहीं है नोट्स के अंदर, कि अगर आपको मोर कंसिस्टेंसी निकालनी हो तो सीवी कम होना चाहिए, और अगर मुझे मोर वेरिएशंस निकालने हो तो सीवी क्या होना चाहिए, मेरा ज़्यादा होना चाहिए। मोर कंसिस्टेंसी के लिए सीवी कम और मोर वेरिएशन के लिए सीवी ज़्यादा। यहाँ तक का क्लियर है? एक चीज़ और सीखेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। लिख लिया? देखो अब ध्यान दो, सपोज मुझे दे रखा है इफ अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आर, अर्थमेटिक मीन दे रखा है 15 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 45, फाइंड वेरिएंस ऑफ 4 माइनस 6x। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स कितना दे रखा है 15, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, ठीक है। वी, वी का मतलब क्या होता है बच्चों, वेरिएंस। अब ये वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस अलग होता है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग चीजें होती हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी होता है, उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100, और वेरिएंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब उसने कह दिया वी 4 माइनस 6x निकाल कर बताओ। जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना, उसको अपन y के इक्वल्स टू पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6x। जब ऐसा होता है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब मैं अगर इससे निकालती तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, b, b क्या होता है, जो x का कांस्टेंट कोफिशिएंट है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना दिया 6, पर मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता नहीं, दे नहीं रखा, पर मुझे कोई और डेटा दे रखा है, उसने अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स दे रखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स इनटू 100। मुझे ये वैल्यू 45 गिवन है, ये पता नहीं, ये 15 गिवन है, इनटू 100। सॉल्व करके बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 6.75। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6.75 आई या नहीं आई। अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है ना, तो बी तो था ही, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स था नहीं, वो वहां से निकाल लिया, इसको यहाँ पुट कर दिया, कितनी वैल्यू आएगी 40.5, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। पर मुझे क्या निकालना है, वी, वी का मतलब क्या निकालना है, वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब 40.5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी 66 पॉइंट,
स्क्वायर करना है ना, 16.25, तो वेरिएंस, ये सिंबल क्या हो गया, ये वेरिएंस ऑफ वाई का सिंबल हो गया। तो वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1640.25 आ गई। क्या दे रखा था, वापस देखो अच्छे से देखो, मुझे दे रखा था अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आर 15 एंड 45। मुझे दे रखा था अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स 15, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स कितना दे रखा था 45। मुझे कहा फाइंड v 4 - 6x। ठीक है, v मेरे को जब ऐसी इक्वेशन दे देता है तो मैं किस में लिख देती हूँ, y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू मैंने लिख दिया। तो मुझे पता है जब y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होता है, मॉडुलस ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये मुझे प्रॉपर्टी पता है। यहाँ पे मैंने CV ऑफ x का फॉर्मूला लिख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। जो जो वैल्यूज दे रखी थी उससे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ मैंने पुट कर दिया b क्या होता है, x का कांस्टेंट कोफिशिएंट दैट इज 6 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पुट कर दिया। तो मेरा क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। पर ये क्या कहता है, v निकालो, v का मतलब वेरिएंस निकालो, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ y निकल कर आ जाएगा। आया समझ में। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं सेम पैटर्न का, अपन खुद करने की कोशिश करना ये वाला क्वेश्चन आप लोग। इफ अर्थमेटिक मीन and coefficient of variation of x are 12 and 30 respectively, find v 3 minus 2x। ये खुद करने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू कितनी आई, 3.6। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आया, 7.2। वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू कितनी है, 51.84। तो वेरिएंस ऑफ y कितना आ गया, 51.84। देखो सबको आ रहा है नहीं आ रहा, खुद से करना ये वाला क्वेश्चन। आया सबको समझ में। वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दो अलग अलग बातें होती हैं, सेम नहीं होती, कंफ्यूज नहीं होना। वेरिएंस का मतलब तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चंस करें देना। कहाँ तक कर लिए बच्चों अपन ने, 120। बीच में कोई छुड़वाया है क्या मैंने, सबके हो गए 129 तक, किसी के नहीं हुए तो बताओ।
हो गए। 30 से शुरू करना है। 130 से 143 तक के क्वेश्चंस करने हैं। 130 से 143 तक। 130 से 143 तक के क्वेश्चंस करने हैं। 130 से 143 तक के क्वेश्चंस करने हैं। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बच्चों। अब आप लोग धीरे धीरे इसका मॉड्यूल भी करना शुरू कर दो। सेंट्रल टेंडेंसी का तो सब बच्चों ने कर ही लिया, सेट ए, सेट बी, सेट सी। डिस्पर्जन का भी आप लोग रेंज, मीन डेविएशन और जितना मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा दिया, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, इनकरेक्ट वैल्यू को करेक्ट वैल्यू कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ वो छोड़कर बाकी एसडीबी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कल वो हो जाएगा, परसों अपना क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा, मैक्सिमम है परसों तो अपना हो जाएगा। परसों के बाद आज कौन सा डे है? थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे वो कंप्लीट हो जाएगा। मंडे को सब ध्यान से सुनो, मंडे को मैं मॉड्यूल सॉल्व करवाऊंगी। सेट ए सेंट्रल टेंडेंसी, सेट बी, सेट सी डिस्पर्जन, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो संडे तक अब आप लोगों खुद सोचो कैसे पढ़ना है। संडे तक सबका मॉड्यूल 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी का सेट ए, सेट बी, सेट सी, डिस्पर्जन का सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी हो जाने चाहिए। एडिशनल क्वेश्चन बैंक 250 से प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग कर लेंगे संडे तक तो मैं मंडे को जब क्लास लूंगी तो आपको पता रहेगा कि ये चीज मुझे नहीं आती थी, तो वो मैम से पूछकर आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मंडे या ट्यूसडे, ट्यूसडे से ज्यादा मैं मॉड्यूल नहीं खींचूंगी। ट्यूसडे को मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा और वेनेसडे को अपना टेस्ट है। कौन से चैप्टर का? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। इस पूरे चैप्टर का अपना टेस्ट होगा वेनेसडे को। तो उससे पहले आपके जितने डाउट्स आ रहे हैं वो मेरे पास ले आओ। मंडे को मैं डाउट सॉल्विंग क्लास रखूंगी, चाहे मॉड्यूल लाओ चाहे मत लाओ। अगर आप मॉड्यूल नहीं लाते तो मैं नया चैप्टर पढ़ा दूंगी। फिर उसके बाद मैं मॉड्यूल सॉल्व नहीं करवाऊंगी, इस सेशन में मॉड्यूल सॉल्व नहीं होगा। तो जिसको भी मॉड्यूल के डाउट्स पूछने हैं वो मंडे को अपना लेकर आए, ठीक है। और वेनेसडे को टेस्ट है स्टैटिस्टिक्स का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। वन 130 से 143 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो।